अस्सलाम वालेकुम। द सिग्निफिकेंट यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। ए आर ठाकुरे एक नई वीडियो सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है, जो कि एक अल्टरनेटिव है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की। नॉन पैरामीट्रिक में जब आपका डाटा नॉर्मल होता है तो उसके ऊपर हम इस सिचुएशन में पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं। उसी सिचुएशन में अगर आपका डाटा नॉर्मल नहीं होता, असिमेट्रिक होता है, तो आप विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट या रैंक टेस्ट अप्लाई करते हैं। आज हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितनी भी है उसकी डिटेल, उसकी अजम्पशंस, किस जगह पे इसे अप्लाई करना चाहिए, एसपीएसएस में किस तरह से उसको एनालिसिस करना है और इस टेस्ट को किस तरह अप्लाई करना है, उसके रिजल्ट्स में से टेबल में से कौन सी वैल्यूज़ को पिक करना है आर्टिकल्स या थीसिस में लिखने के लिए, और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक नई आने वाली वीडियोस का पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है और उसी सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है जहाँ पे आपका पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो डिपेंडेंट टी टेस्ट या पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट अप्लाई होता था। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। इसके लिए जो डाटा आपको रिक्वायर्ड होता है, इसके अंदर ग्रुप 1 होगा और उसकी असेसमेंट 2 होंगी, प्री एंड पोस्ट का डाटा होगा। ये दोनों बातें तो वही पेयर्ड वाली हैं। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो न्यूमेरिकल होगा, यानी कंटिन्यूस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बीएमआई आपका न्यूमेरिकल है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका न्यूमेरिकल होगा। ये भी आपकी पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट वाली वैल्यू है, लेकिन डिफरेंस प्री एंड पोस्ट का जो डिफरेंस आएगा उसकी जब आप नॉर्मलिटी फाइंड करेंगे, अगर तो डाटा के अंदर नॉर्मलिटी पाई जाए डिफरेंस में तो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगेगा, और अगर उनके दरमियान में नॉर्मलिटी नहीं होती और असिमेट्रिक डाटा होता है तो उसके ऊपर आप विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट अप्लाई करते हैं। एक तो ये कंडीशन। दूसरा ये कि जब आपके पास ऑर्डिनल डाटा होता है, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, इस तरह का डाटा होता है, लिक्विड स्केल के ऊपर डाटा होता है, तो उसके ऊपर भी हम इसे ही अप्लाई करते हैं प्री एंड पोस्ट की सिचुएशन में। ठीक है। तो इस तरह से इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। हम अजम्पशंस को देख लेते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका ऑर्डिनल होगा एक बात, या कंटिन्यूस होगा। ऑर्डिनल का मतलब वही है कि आपका डाटा लिक्विड स्केल पे हो सकता है, स्ट्रांगली एग्री से लेके स्ट्रांगली डिसएग्री जैसे है। इसकी 7 लिक्विड स्केल टाइम पॉइंट्स पे हो सकता है, आइटम्स पे लिक्विड स्केल हो सकता है, 5 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, या फिर आपका डाटा कंटिन्यूस हो सकता है। जैसे हम बीएमआई की बात कर रहे थे, स्कोर हो सकता है, वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है। दूसरी असम्पशन ये है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है 2 कैटेगरीज में होगा, या आप ऐसे कह लें कि जब आप एसपीएसएस में डाटा एंटर करेंगे तो इसके लिए दो डिफरेंट वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे। तीसरी बात यह है कि जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल की नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे तो इसके अंदर नॉर्मेलिटी नहीं शो करेगा, ये आपका डाटा जो है असिमेट्रिक होगा। इन तमाम कंडीशंस के अंदर जब ये तमाम कंडीशंस हो जाएं, ग्रुप 1 होगा, असेसमेंट 2 होंगी, डाटा आपका न्यूमेरिकल भी हो सकता है और न्यूमेरिकल में और कैटेगोरिकल में ऑर्डिनल भी हो सकता है, और प्री एंड पोस्ट की सिचुएशन आ जाए, डाटा आपका नॉर्मल ना हो, तो तब आप विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट आप अप्लाई करते हैं, जो कि अल्टरनेटिव टेस्ट है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का। आइए जी, अब हम एसपीएसएस पे से देखते हैं किस तरह से अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकली। जैसे आपकी एग्जांपल हमने पहले भी देखी है, प्री और पोस्ट के लिए मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। दोनों ही बीएमआई का डाटा है दोनों में, और दोनों ही न्यूमेरिकल है। ठीक है। स्केल के ऊपर मेजरिंग स्केल जो है वो कंटिन्यूस है।
इस कंडीशन में तो आपने क्या किया, हम एनालाइज पे जाएंगे। एनालाइज में अब आपको पता है ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो नॉन पैरामीट्रिक में जाएंगे। इसको अप्लाई करने के दो मेथड्स हैं। मैं पहला जो मेथड है लेगेसी वाला उसके थ्रू ही करूँगा इसे, और लेगेसी डायलॉग, उसके बाद टू रिलेटेड सैंपल्स। रिलेटेड सैंपल होंगे या डिपेंडेंट होंगे, एक ही बात है। देखें आप आराम से, इसके ऊपर ओके क्लिक कर लें। इसी तरह ही आप दोनों वेरिएबल्स को प्री एंड पोस्ट के डेटा को दूसरी तरफ टेस्ट पेयर के अंदर शिफ्ट कर लें। और अब हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो है विल्कॉक्सन। ये ऑटोमेटिकली ये पहले से ही सेलेक्ट हुआ होगा। आप यहाँ से इसके डिस्क्रिप्टिव को जब ओके करते हैं तो ये मीन ही निकालता है, जो कि बेशक उसके लिए मीन जो है वो अप्रोप्रिएट हो या ना हो, वो मीन निकालता है, लेकिन रहने दें आप। ओके जी, ओके कर दें तो आपके सामने अब एक वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसको गौर कीजिएगा, इसके दो टेबल आए हैं। इन दो टेबल्स को के अंदर जिन रिजल्ट्स को हम शो करते हैं वो पॉजिटिव रैंक और नेगेटिव रैंक और टाई, इन चीज़ों को देखते हुए कि टोटल वैल्यूज़ तो आपकी 30 हैं, इसके अंदर जो मीन रैंक दिया है सबसे ज़्यादा वो नेगेटिव रैंक वालों को दिया है, पॉजिटिव रैंक वालों को इतनी। तो एक तो आपने मीन रैंक यूज़ करना है। मीन रैंक, सिर्फ मीन रैंक, वो क्या करता है कि डेटा को रैंक असाइन कर देता है सॉफ्टवेयर SPSS। रैंक असाइन करने के बाद तो वो देखना चाहता है प्री और पोस्ट का जो डेटा है उनके मीन रैंक्स के दरमियान। पहले हम देखते होते थे मीन्स के दरमियान, क्योंकि डेटा आपका न्यूमेरिकल तो है लेकिन नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होता तो मीन्स के दरमियान डिफरेंस, प्री मीन और पोस्ट मीन के दरमियान डिफरेंस देखते, लेकिन अब मीन रैंक के दरमियान डिफरेंस है। इन दोनों रैंक्स के दरमियान प्री डेटा को जो उसने असाइन किया उसको रैंक, और पोस्ट डेटा को जो उसने असाइन किया उसकी बेस पे जो रैंक असाइन किए हैं उनके दरमियान डिफरेंस है या नहीं है, स्टेटिस्टिकल डिफरेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे इसकी पी वैल्यू देखें जो कि 0.05 से लेस है। और अगर आपकी पी वैल्यू 0.05 से लेस होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्री एंड पोस्ट की मीन रैंक्स के दरमियान, प्री एंड पोस्ट के या मीडियंस के दरमियान जो है, अगर हम दूसरा अप्लाई करेंगे ऑर्डिनल भी, तो मीडियंस के दरमियान जो डिफरेंस है वो एक मार्केबल डिफरेंस है। यानी हो सकता है उनका BMI पहले ज़्यादा होगा, एवरेजली सपोज के 25 होगा, लेकिन किसी इंटरवेंशन को अप्लाई करने के बाद एवरेजली उनका जो BMI निकला वो हो सकता है कि 22 हो। तो सिग्निफिकेंटली इनके दरमियान डिफरेंस शो हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप इंटरवेंशन अप्लाई की है आपने वो एक इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन है। इसका मतलब ये है। तो यहाँ से जो आप लोग रिजल्ट्स को सेलेक्ट करेंगे वो है मीन रैंक, ये वाला कॉलम NB मीन रैंक को करेंगे, और उसके बाद Z स्कोर को करेंगे, और उसके बाद P वैल्यू जो है सिग्निफिकेंट वैल्यू P वैल्यू को आप सेलेक्ट करेंगे, और उसकी बेस पे आप रिज़ल्ट देंगे कि रिज़ल्ट्स आपके सिग्निफिकेंट हैं। ओके जी, ये आज की हमारी वीडियो थी जो कि हमने कामयाबी से ख़त्म कर ली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपने होस्ट आसिम रज़ा ठाकुर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।